धनबाद के उपायुक्त आदित्य रंजन कल बलियापुर प्रखंड पहुंचे, जहां उन्होंने प्रखंड और अंचल कार्यालय के कार्यों की गहन समीक्षा की गई। इस दौरान आपूर्ति, शिक्षा, भूमि विवाद और विभिन्न सरकारी योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट की जांच की गई। उपायुक्त ने अधिकारियों के लंबित मामले को शीघ्र निष्पादन के निर्देश दिए। देखिए, मूलतः हम लोग सभी विभाग की समीक्षा जो है प्रखंड पर ही जाके कर रहे हैं। तो आज सप्लाई ऑफिस का पूरा, आपूर्ति विभाग का, पूरे डिस्ट्रिक्ट का रिव्यू बलियापुर प्रखंड के सभागार में हुआ और पूरे डिस्ट्रिक्ट के आपूर्ति के सभी पदाधिकारी थे। और बहुत खुशी की बात है कि हम लोग जितना भी आपूर्ति का दुकान है, जितना भी राशन दुकान है, सबका स्थिति काफ़ी बेहतर हुआ है। सब में जो डिस्प्ले बोर्ड है और सब कुछ ठीक था। और कुछ प्रगति जो है KYC में कम है, उसको हम लोग टारगेट दिए 1 महीना में उसकी संख्या को ठीक करने का। कुछ बहुत सारे हैं जो नॉन लिफ्टर्स हैं, राशन लेते नहीं हैं बट कार्ड है, उन लोगों का प्रक्रिया के तहत जाँच करने का दिया है। और कई हैं जो इनकम टैक्स पेई हैं, GST फाइल करते हैं अच्छे अमाउंट में, पर फिर भी वो राशन कार्ड में उनका नाम है, तो उसका एक जांच जो उसकी प्रक्रिया है विभागीय, उसके तहत हम लोग जांच करके उसको नाम भी हटाने का हम लोग आदेश किए हैं। प्रक्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में अगर देखा जाए, सरकारी स्कूल में शिक्षक का बहुत कमी देखा जा रहा है। जो भी शिक्षक है वो शहर की ओर जा रहा है। तो वो रैशनलाइजेशन हम लोग समय समय पर करते रहते हैं और जैसे जैसे ज़रूरत होती है वैसे वैसे हम लोग उसको चेंज करते हैं। और विद्यालय स्तर से अगर आता है हम लोगों को रिक्वेस्ट, तो हम लोग जब भी नया टीचर का रिक्रूटमेंट होगा तो हम लोग वहाँ प्राथमिकता के तौर पर देंगे। बाकी जो निरीक्षण किए उनसे बाकी मोस्टली अंचल स्तर पर लैंड बैंक रजिस्टर बनाने का निर्देश था, तो काफ़ी 25-30 बड़े चंक लैंड सरकारी हम लोग चिन्हित कर लिए हैं, ताकि समय समय पर सरकारी योजना जब आए तो हम लोग उसको सही जगह पर चिन्हित करके दे सकें। इसके अलावा आमटल हाई स्कूल में प्लेग्राउंड की ज़रूरत है, तो वहाँ ज़मीन चिन्हित की है, वहाँ बड़ा प्लेग्राउंड बन जाएगा। साथ ही साथ सभी म्यूटेशन, जाति प्रमाण पत्र, सब प्रमाण पत्र का निष्पादन, ये सब भी जांच हुआ और सब 0 था। PG पोर्टल में भी जो शिकायतें आती वो भी पेंडेंसी, उसमें भी 0 रहा। और सबसे अच्छी बात है कि आज 12 टीम पूरे प्रखंड में, लगभग 20 से ज़्यादा आंगनवाड़ी, 10 से ज़्यादा विद्यालय, 10 पंचायत भवन सब विजिट किए। और विद्यालयों में थोड़ी कमी देखी गई है, उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। आंगनवाड़ी में काफ़ी सुधार लास्ट कई मीटिंग्स के बाद हुआ है। पंचायत भवन भी काफ़ी सुदृढ़ हुए हैं, उसमें सभी स्थानीय जनप्रतिनिधि, खासकर मुखियागण, प्रखंड के प्रमुख, प्रखंड के सभी जनप्रतिनिधि का हाथ है उसमें। और अब धीरे धीरे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अस्पतालों में थोड़ा सुधार करें। अस्पताल के काफ़ी भवन निर्माणाधीन भवन का भी जांच किया गया है। उसमें कुछ स्कूल का क्वालिटी में कार्रवाई की हम लोग एक कॉन्ट्रैक्टर पे। बाकी किसी भी तरह का सिविल वर्क में किसी भी तरह का कोताही कोई कॉन्ट्रैक्टर करेंगे तो हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। वीडियो का परफॉर्मेंस कैसा रहा? वीडियो सीओ का परफॉर्मेंस ओके है, यहाँ पर लगभग अच्छा ही रहा है। कुछ कमियां रही है, पंजियों के अपडेशन, वो हम लोग निर्देश दिए हैं, अगला बैठक से पहले वो लोग इसमें सुधार कर लेंगे। सर, पंचायत में जो प्रज्ञा केंद्र है वो सरकार के आदेश से है या फिर कोई और परमिशन दिए हुए हैं? नहीं, वो एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है, उसके आदेश पर है और वो नियम से तो प्राइवेट, हाँ, उसको VLH लेवल एंटरप्रेन्योर ही चलाता है। किनके पास जाती है? उसमें जैसे जैसे दर है, कुछ दर है जो झार सेवा पोर्टल पे है तो जाता है सरकार को, कुछ है जो उनको अपना आमदनी का स्रोत है। सर, बलियापुर में मध्य विद्यालय, बालिका मध्य विद्यालय था जो 2022 में उसको जर्जर घोषित कर दिया गया था और वहाँ के बच्चों को मध्य विद्यालय जो बच्चों का है उसका सेपरेट ज़मीन हम लोग चिन्हित कर लिए हैं और हाई कॉस्ट में उसका नया भवन भी बन रहा है। हम लोग दोनों स्कूल को अलग अलग कर लेंगे। अच्छा, कब तक उसका? नेक्स्ट 6 मंथ्स में हमको लगता है कि नया बिल्डिंग उसका रेडी हो जाएगा। हम लोग नया बिल्डिंग में उसको शिफ्ट करेंगे। जैसे सर 17/3/2025 को दिया गया था जमीन नापने के लिए 10+2 का बलियापुर का, तो उनका अभी तक नापी नहीं हुआ था। देखना पड़ेगा वो, नहीं नापी तो कंप्लीट है लगभग, हम लोग देख लेते हैं। सर, एक चीज़ और है, बलियापुर प्रखंड में पानी की बहुत समस्या है, लोग बहुत परेशान हैं। और दामोदर नदी भी बहुत पानी का, उसमें जलस्तर घट गया है। फेज 1 फेज 2 वाले दोनों परेशान हैं। मेगा जलापूर्ति योजना फेज 1 सर बिल्कुल है सर, एकदम पानी ना के बराबर। ये बड़ी योजनाएं जो है वो राज्य स्तर से डिपार्टमेंट से होती है, उसमें कुछ कमियां हैं, हम लोग लगातार उसमें कार्रवाई का कोशिश कर रहे हैं। बाकी स्थानीय स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि छोटी योजनाएं लेकर सभी गांवों में रनिंग वाटर देने का प्रयास करें। और पैरेलली जितने हमारी संस्था हैं, स्कूल हैं, आंगनवाड़ी है, अस्पताल है, उन सब में अपार्ट फ्रॉम रनिंग वाटर जो सप्लाई से आ रहा है, उसके अतिरिक्त एडिशनल सोर्स ऑफ वाटर या तो हैंडपम्प से या जलमीनार से देने का हम लोग
और इस बार योजना बना रहे हैं DMFT से, ताकि हमारे संस्थानों में कम से कम पानी रहे और आसपास के घरों में भी अगर पानी की किल्लत हो तो वो संस्था से आकर ले सकें। सर आवश्यकता पड़ेगी तो क्या टैंकर से भी सप्लाई किया जाएगा? हाँ, वो तो हम लोग लगातार इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, हर प्रखंड परिसर में रखने का आदेश भी किए हैं, वो एक बार देख लेते हैं। BCCL के माध्यम से, MPL के माध्यम से, विभिन्न कंपनियों के माध्यम से और स्थानीय जो हमारे पास उपलब्ध राशि है उसके माध्यम से टैंकर से भी पानी उपलब्ध कराने का। बलियापुर में 2 लाख से ज़्यादा आबादी है और यहाँ पे अस्पताल में रात्रि सेवा बंद है लगभग 10 सालों से, डॉक्टर की कमी है। अभी हम लोग देख रहे हैं डॉक्टर्स, अभी आप भी जान रहे हैं सदर अस्पताल की स्थिति भी कमोवेश वैसी ही थी, पर लास्ट 1 साल में सदर को हम लोगों ने ठीक किया है। अब हम लोग सेकेंड स्टेप में CHC तक जा रहे हैं। पहले सदर एक बार ठीक करना ज़रूरी था ताकि ज़िले के सभी लोग, किसी को भी एक भरोसेमंद अस्पताल चाहिए होता है 24/7। तो हम लोगों ने एक भरोसेमंद अस्पताल राज्य सरकार के दिशा निर्देश पर क्रिएट कर दिया है कि 24 घंटे कभी को किसी को भी कुछ भी हो तो सदर में सब सेवाएं हैं। अब हम लोग का जो CHC है उसमें गैप असेसमेंट हो रहा है। बलियापुर CHC खासकर पुराने भवन में चल रहा है, उसको नया भवन जो बना है उसमें शिफ्ट करने की कवायद हम लोग इसी महीने करेंगे ताकि उसको नए बड़े भवन में शिफ्ट किया जा सके। और उसके बाद जैसे ही ज़रूरत होगी मैन पावर की, अभी NHM से रिक्रूटमेंट ANM और अदर स्टाफ का हो गया है। अब डॉक्टर का रोस्टर क्लियर हो गया, हम लोग डॉक्टर की भी बहाली DMFT से करेंगे। रोस्टर क्लियर होने के लिए अभी कमिश्नरेट गया है हजारीबाग, जैसे ही रोस्टर क्लियर होकर आएगा नए डॉक्टरों की बहाली करेंगे। बलियापुर के लालाडी में 30 बेड का हॉस्पिटल अधूरा पड़ा हुआ है, उसी को बोल रहे हैं, वही शिफ्ट करना है। अभी CHC बलियापुर वहीं शिफ्ट होगा, आने वाले कुछ महीनों में हम लोग उसको परमानेंट शिफ्ट करेंगे। सिंदूरपुर पंचायत में अभी तक उप स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास हुआ है, काम कोई नहीं हुआ है। वो अभी हम लोग 3-4 कुसमाटांड का भी देखे हैं, सिंदूरपुर का भी देखे हैं, तो इसीलिए आज तो विजिट में आए थे पूरी टीम। जहाँ जहाँ वेंडर लोग शिलान्यास करके काम नहीं किए उन सबको स्पष्टीकरण जा रहा है, और अगर वो लोग काम स्टार्ट समय से नहीं करेंगे तो हम लोग लेवल 2 जो है L2 वेंडर जो होगा उसको दूसरे को काम दे देंगे। सभागार में विभिन्न फाइलों को लेकर जांच अभी चल ही रहा है। हमने तो अभी तक कोई सवाल नहीं रखे हैं और नहीं तो कोई किसी चीज़ का भी शिकायत किए हैं, क्योंकि DC साहब खुद ही फाइल को देख रहे हैं, खुद सवाल कर रहे हैं, जवाब ले ही रहे हैं। जिस पर दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन क्या क्या समस्याएं हैं अपने प्रखंड की अगर बात करें तो जिस पर उनको संज्ञान लेना चाहिए? देखिए, अभी हम करीब 1 घंटा तक सभागार में थे। 1 घंटा में सबसे पहले तो फाइल खुला गया आपूर्ति को लेकर, आपूर्ति से लेकर खुला गया। उसके बाद अंचल से चल ही रहा था, तब तक हम यहाँ सभागार समय यहाँ ऑफिस आए हैं। आमतौर पर जो आप जनता से मिलती हैं या फिर लोग आपके पास शिकायत लेकर आते हैं आपके प्रखंड क्षेत्र में, आपका जो जुडिशन का क्षेत्र है, किन किन समस्याओं को लोग सबसे ज़्यादा आपके सामने शेयर करते हैं? देखिए, सभी को लेकर शेयर करते हैं। जैसे कि जाति नहीं बनेगा तो जाति को लेकर शेयर किया जाता है। शिक्षा विभाग से भी अगर विद्यालय में कोई भी चीज़ की जाए तो उस पर शेयर किया जाता है। सभी को लेकर शेयर किया जाता है, ऐसा कोई नहीं क्या। जैसे कि अभी बनने में परेशानी हो रही है क्या बच्चों को? कुछ दिन हो रहा था लेकिन अभी नहीं हो रहा, अभी हो ही रहा। अच्छा, ठीक चल रहा है। बलियापुर में पानी की समस्या है? जी हाँ, पानी की समस्या तो अभी आप लोग देख ही रहे हैं, बलियापुर में ही क्यों पूरा जिला में अभी चल रहा है कि अभी जलापूर्ति योजना के जो हर घर नल जल योजना है वो अभी ठप है। और दामोदर भी सूख चुका है, तो ऐसे में तो परेशानी और बढ़। जी हाँ, ये न्यूज सुनने के बाद हम खुद गए थे दामोदर नदी तक। वहाँ जाने के बाद पता चला कि देखे भी कि नदी काफ़ी सूखा हुआ है। तब हमने यहाँ से लेकर जिला तक भी गए हैं, DD साहब से भी मिले, DC सर से भी मिले और डेमो घाट तक खुलवाने का भी चर्चा हमने किए हैं। तो क्या उनके तरफ से आश्वासन मिला? देखिए, उनकी तरफ से आश्वासन तो मिला कि सर बोले कि ये तो हम लोग का काम नहीं है, फिर भी हम लोग विधायक माननीय विधायक जी के साथ बर्ताव करेंगे और जो ऊपर में है उनके साथ भी बर्ताव करेंगे, बातचीत करेंगे। अच्छा, तो टैंकर से सप्लाई की बात कुछ हुई इनसे कि भाई जब तक पानी की व्यवस्था नहीं होती आप टैंकर से सप्लाई करवा दीजिए हम लोग का गाँव में जहाँ जहाँ लोगों को प्रभावित है? नहीं, टैंकर से तो अभी हम लोग सप्लाई की इधर तो DC सर से हमने बात नहीं की है, बल्कि हम लोग अपना सुरंगा पंचायत में जो BCCL एरिया है हम लोग BCCL में लिख के दिए हैं। पूरा प्रखंड की आप मालकिन हैं, एक तरह से कहा जाए तो सभी लोगों को रिप्रेजेंट करती हैं, तो उन परिस्थिति में जहाँ पानी नहीं पहुँच रहा है तो चलिए आपके पक्ष से नहीं हो सकता, लेकिन जिला प्रशासन के पास इतना सामर्थ्य है कि वो धनबाद से जो भेलाटाड़ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का पानी है वो धनबाद से बलियापुर ला करके लोगों को भेजा जाए और वहाँ से यहाँ के लोगों को राहत दी जाए। तो इसका डिमांड तो आपको करना चाहिए। एकदम करेंगे। दूसरी बात है कि एक बालिका विद्यालय थी यहाँ पर,
स्कूल का भवन जर्जर हो गया 2022 में। उसके बाद वो स्कूल यहाँ से करीब 2.5-3 किलोमीटर आगे बालक विद्यालय में स्थानांतरित हो गया। बेटियों को 2.5-3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है पढ़ाई के लिए। और यहाँ जो जर्जर भवन था वो बिल्डिंग अभी तक बनी नहीं है, ना ही उसकी सुगबुगाहट दिख रही है। तो इस मामले में आप अपने स्तर से कुछ मांग करेंगे किसी से? आपने तो बहुत ही अच्छा सवाल किया। देखिए, ये मैटर हमारे पंचायत समिति की सदस्य नमिता मंडल जी ने हमें सूचना की कि मेरा पंचायत में बालिका मध्य विद्यालय है वो काफ़ी जर्जर है। तो फिर हम BDO साहब और शिक्षा विभाग के पदाधिकारी हम लोग निरीक्षण में गए हैं 2022 में 22 का मैटर है। तब हम लोग जाँच भी किए और जांच के दौरान हमें जर्जर भी मिला। तब हम यहाँ से क्यों जिला से क्यों लेकर प्रखंड से लेकर जिला तक हमने बात को रखे हैं। DMFT की बैठक में भी रखे हैं, जिला परिषद की बैठक में भी रखे हैं और कई बार हमने पंचायत समिति की मासिक बैठक में भी उठा चुके हैं। आपने मांग किया है? जी हाँ, मांग किए हैं। हमने ये भी तक देखे हैं कि DMFT का फंड में लोड हो भी चुका है, लेकिन पता नहीं अभी तक शिलान्यास क्यों नहीं हुआ। ये कहीं ना कहीं परेशानी की बात है इसको लेकर। आज उपायुक्त से मांग करेंगी आप? समय में देखिए, अभी तो उपायुक्त सकते हम तो ये तो नहीं कर सकते। अभी जिस काम के लिए आए हैं, फाइल देखने के लिए आए, वो अभी कर ही रहे हैं। अगर समय मिलता है तो फिर भी हम बात को रखेंगे।